अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चिकन बिरयानी की, कराची की मशहूर मसालेदार खुशबूदार चिकन बिरयानी आपके सामने है। आपको इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इस रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा 850 ग्राम चिकन, 1 कप योगर्ट और अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मसाले बहुत ही सिंपल से है, ये बहुत झटपट बनने वाली बिरयानी है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसके अंदर शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला आपने हाफ़ पैकेट ऐड कर देना है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ऐड करके आपको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है और आपने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है ताकि चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो डेवलप हो जाए और हमारी बिरयानी की जो चिकन है वो भी इतनी मज़ेदार हो के उसे खाने में भी बड़ा मज़ा आए। यहाँ पर अब हम सालन की तैयारी करेंगे। बिरयानी के सालन के लिए आपने ले लेना है एक पैन, इसके अंदर आपने चावलों के हिसाब से डाल देना है तेल। मैं यहाँ पर बिरयानी जो बना रही हूँ वो हाफ़ केजी सेला राइस की बना रही हूँ। यहाँ मैंने 2 जो है प्याज स्लाइस करके अच्छे तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, आपके सामने है। गोल्डन ब्राउन आपको इतना ज़्यादा करना है। इसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं 2 टमाटर अच्छी तरीके से चॉप करके और अब हम इसके अंदर अपना जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। हम इतना भूनेंगे कि ये मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएँ, मिक्स हो जाएँ, टमाटर, प्याज वगैरह अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स हो जाएँ। यहाँ आप 5 मिनट तक जो है वो हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से भूनें ताकि टमाटर वगैरह सब कुछ नरम हो जाए। जैसे ही ये सारी चीज़ें नरम होना स्टार्ट हो जाएं और जो है मसाला खुश्क होने की तरफ आ जाए तो आपने करना है जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है ताकि जो भी मसाला उसके अंदर रह गया हो वो वेस्ट ना हो और आपने सारे पानी को यहाँ पर डाल देना है। ये पानी तकरीबन 1 कप से ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ही होगा ज़्यादा और आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको रख के ढक के छोड़ देना है। 20 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। ये चिकन की बिरयानी है, इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। जब 20 मिनट्स के बाद आप जब ढक्कन हटाएंगे तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई अप हो चुका होगा, इस तरीके से तेल ऊपर आ गया होगा। आप 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से और भूनें, बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब तेल ऊपर आ जाए और जो है पानी खुश्क हो गया हो तो आप समझ लें कि आपका बिरयानी का जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप तह लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर सेला राइस को हमने वैसे पहले से ही जो है वो बॉईल करके रख दिया है। इसको आपने इतना बॉईल करना है कि बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर कच्चापन हो, बाकी ये अच्छी तरीके से बॉईल हो गए हो, 3/4 ये बॉईल हो चुके हों। अब इसके अंदर आपने पहली लेयर चावल की लगानी है, दूसरी लेयर में आपने सालन डालना है। पूरा जो आपने ग्रेवी बनाई है इसके ऊपर आपने डाल देने हैं चावल बॉईल किए हुए और यहाँ पर हमने कलर मिक्स करके रखा हुआ है। ये बहुत ऑर्गेनिक कलर है तो आप बेफ़िक्र होकर इसको डाल सकते हैं। माइकोक कंपनी का ये कलर आता है, आपने इसको डालना है और अच्छी तरीके से ऊपर से हल्का-हल्का सा मिक्स कर देना है। इसका कलर बहुत ब्राइट होता है तो बिरयानी बहुत अच्छी लुक देती है। अब मैं यहाँ पर थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स जो है वो बिरयानी एसेंस के ऐड कर रही हूँ, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए ईज़ी हो, अवेलेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी यूज़ करते तो कोई मसला नहीं है, अगर हो तो बेहतर है, ना हो तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर आप जो है इसको ढक के तकरीबन 15 मिनट्स के लिए तेज़ आंच पे जो है रखेंगे। नीचे आप तवा रख दें ताकि चावल चिपके ना। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक्ड हो चुकी हैं। हमने सब तकरीबन 10 मिनट इसको तेज़ आंच पे रखा, फिर 5 मिनट जो है स्लो फ्लेम पे इसको पकाया। इसके चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक्ड हो चुके हैं और यहाँ पर ये बेहतरीन सी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसके चावल वैसे के वैसे हैं, टूटे नहीं हैं, ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये ऑयली है। बिल्कुल बैलेंस्ड स्पाइस हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक्ड हुए चावल हैं, लंबे चावल हैं। आप सेला राइस की बनाएँ, बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनती है। किसी की भी दावत हो आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इजीली बन जाती है और आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मसाले वाले चावल और सादे चावल किस तरीके से मैंने अलग निकाले हैं। चाहे आपके घर में किसी को बहुत स्पाइसी बिरयानी पसंद हो तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है और अगर कोई थोड़ा मीडियम या इसका नाम माइल्ड है स्पाइस देगी खाता हो। कोरमा। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कितना मज़े का बना है। इसका चिकन कितना ज़्यादा टेंडर है, इसका कलर कितना अच्छा आया है, इसमें सारे घर के मसाले इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी में सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें
तली हुई प्याज घर में तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने एक पैन में अच्छा खासा ऑयल ले लिया है और मैंने प्याज को बहुत अच्छे से स्लाइस करके रखा हुआ है। जैसे ही ये ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे गर्म हो जाएगा, मैं इसके अंदर स्लाइस की हुई प्याज को ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर दी है और अब इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, मैं इसको निकाल लूँगी एक कागज़ पर और इसको थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दूँगी, तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये प्याज कितने अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गई है। अब हमें इसको करना है ब्लेंड। ब्लेंड करने के लिए मैंने एक ब्लेंडर में सारी प्याज को ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और उसको अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लिया था और इसको मैंने साइड पे रख दिया। आपको इतना स्मूथ पेस्ट बनाना है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और अब हमें शुरू करनी है कौरमे की तैयारी। अब सबसे पहले हम एक पॉट में यही ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ शामिल कर लेंगे। इसके साथ साथ हम शामिल कर लेंगे हाफ़ केजी चिकन। थोड़ा सा हम इस चिकन को फ्राई करेंगे और इसके अंदर फिर हमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया है। अब मैं 1 टीस्पून के बराबर रेड पेपरिका पाउडर मतलब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड करूँगी। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है आपके खानों का। यहाँ पर मैंने जब पेपरिका पाउडर ऐड कर लिया तो मैंने थोड़ा सा इसको चम्मच चलाया। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया डाला है, हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली है और मैंने 1 टेबलस्पून फुल रेड चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया है। और यहाँ मैं अच्छी तरीके से इस चिकन को भून रही हूँ ताकि मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको ढक के थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन काफ़ी जल्दी गल जाता है, तो इसलिए इस रेसिपी को तकरीबन आपकी 30 मिनट्स में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं चिकन का पानी जो है ड्राई हो गया था। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर जो है दही शामिल की है और थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और इसको और 10 मिनट्स के लिए पकाने के लिए छोड़ दिया है ताकि चिकन जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। अब यहाँ मैं 10 मिनट हो चुके थे, मैंने चेक किया कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुका था। जो हमने फ्राइड ऑनियन का पेस्ट बना के रखा हुआ था, अब सारा फ्राइड ऑनियन का पेस्ट जो है हम इस ग्रेवी में शामिल कर देंगे और इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरीके से भूनेंगे। इतना आपने इसको अच्छी तरीके से भूनना है कि इसका जो तेल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और इसका कलर बहुत अच्छा सा आना स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल ये तेल इसके ऊपर आ जाएगा। जब आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और ये बिल्कुल रेडी होगा, इसके बाद लास्ट में आपने इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है और इसके अंदर हम एंड में जो है शामिल कर देंगे थोड़ा सा केवड़ा या कोरमा एसेंस, जो भी आपको बेहतर लगे आप शामिल कर सकते हैं। अभी देखेंगे ये ग्रेवी कितनी थिक होना स्टार्ट हो गई है। कोरमा हमेशा थिक होता है, बिल्कुल करी टाइप नहीं होता, बिल्कुल ग्रेवी टाइप नहीं होता, थोड़ा सा थिक होता है। इसको आप नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ पेश करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आपको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए और अगर ये रेसिपी आपकी बहुत ज़बरदस्त बने तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब ये बिल्कुल तैयार है कि हम इसको डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये फ़ाइनल लुक इसका कितना ज़बरदस्त आया था और इसका ऑयल कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। आप प्लेट में देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट है, जैसे आप बाहर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं कोरमा या शादियों में खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस सी और बहुत ही मज़े की डिश। आप देख सकते हैं कि ये दिखने में ही कितने मज़े की है। अगर आप भी ये डिश ट्राई करना चाहते हैं, इस डिश का नाम है मटन भुना मसाला। अगर आपने भी ये डिश बनानी है तो आपको इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी के बराबर मटन ले लिया है, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ मैंने डाली है 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाले है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा और धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है
गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो दही ऐड कर रही हूँ, योगर्ट ऐड कर रही हूँ और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। अब आप देख सकते हैं 3 से 4 घंटे गुज़र चुके थे, तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है। ऑयल आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल कम इसलिए लिया है क्योंकि मटन में भी थोड़ा फ़ैट है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को बहुत ही अच्छे से चॉप करके यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब मैं इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने जो है एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है। अगर आप चाहें आपको मसाला ज़्यादा चाहिए या आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं तो आप प्याज की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, पर ये भुना है मसाला है तो ये भुना हुआ ही ज़्यादा बेटर लगता है। मैंने यहाँ पर इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ, इसको मैंने स्लाइस में कट किया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाएँ। आप देख सकते हैं अब टमाटर जो है बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैरिनेटेड जो मैंने मसाला बनाया हुआ है मटन का, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मटन ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी यहाँ तक कि जो टमाटर और मटन मसाला है वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। तकरीबन आपने इसको 30 मिनट तक छोड़ देना है, बहुत बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। आपको मैंने फ्लेम भी दिखाई है और बार-बार आपने इसको चेक करते रहना है कि कहीं पानी तो ड्राई नहीं हो गया। यहाँ पर टमाटर का अपना पानी निकलता रहेगा तो उससे ये पक जाएगा। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब दही का भी अपना एक पानी होता है तो जिसकी वजह से मटन में और थोड़ा पानी ऐड हो गया है। अब मैं इसको फिर से जो है ना थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था। आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक सही लगता है तो आप ऐड मत कीजिएगा। और हम इसको यहाँ अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे तकरीबन, और आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप मटन की क्वालिटी पे और काफ़ी कुछ मटन ऐसा होता है जो अच्छी तरीके से जल्दी गल जाता है, तो आप बीच-बीच में चेक कर सकते हैं। टाइमिंग का अंदाज़ा आपने खुद रखना है। मुझे यहाँ पर थोड़ा और कुक करना था तो इसलिए मैंने 20 मिनट आपको टाइम सजेस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ों का पानी जो है, और आपने मटन की बोटियों को भी देखा होगा कि वो अपनी साइज़ से छोटी हो गई, इसका मतलब ये कुक हो गई हैं। अब आपने हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से भूनना है, इतना अच्छी तरीके से भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ चॉप किया हुआ हरा धनिया। आप हरी मिर्चें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है और ये इतना सॉफ्ट है कि आप बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला है। ये मटन मसाला की रेसिपी बहुत ही हिट जाती है। आपके घर में कोई दावत हो, गेट टुगेदर हो या कोई भी मेहमान आने वाला हो तो ऐसी न्यू चीज़ें आप उनको सर्व करें, इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी लगेंगी। वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल। अगर आपने ढाबा की माश की दाल खाई है और आपको बहुत पसंद है तो ये रेसिपी सिर्फ़ आपके लिए है। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल माश की दाल घर पे तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन में ले लेना है 3 टेबलस्पून के बराबर घी। इसको कर लेना है आपने अच्छी तरीके से मेल्ट। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं मैंने घी डाल दिया है और इसको अब मैं मेल्ट कर रही हूँ। जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मैंने पहले से एक स्लाइस्ड ऑनियन करके रखी हुई थी, मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी और प्याज को मुझे करना है गोल्डन ब्राउन अच्छे से। यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि प्याज जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाए और अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। 6 से 7 मिनट में आपकी प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने पहले से 3 टमाटर और 1 हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लिया था। इसमें मैंने पानी बहुत कम डाला है, आपने भी पानी कम डालना है। इसको थिक सा पेस्ट आपने बना लेना है। आपने ये सारा पेस्ट जो है वो प्याज के साथ ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रहना है
ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। जैसे ही ये सारी चीज़ें मिक्स होना स्टार्ट हो जाए, आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। मसाले बहुत ही बेसिक से हैं, वो मसाले हैं जो हम सबके घरों में मौजूद होते हैं और हम तकरीबन खानों में उसी का इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर डालना है कुटी हुई लाल मिर्चें। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब 1 टीस्पून आप धनिया ज़ीरा जो है रोस्ट करके पीस के रख लें अपने पास। ये सारी रेसिपी में काम आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये हम 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, जितना हमें अपने टेस्ट के जायके के हिसाब से चाहिए। इसको अच्छी तरीके से आपने चम्मच चला के मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि ये मसाले अच्छी तरीके से पक जाएँ। यहाँ पर आपने कोई किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं करना, चम्मच चलाते रहना है। हाई फ्लेम पे आप इसको भूनेंगे। जैसे ही इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी और ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं साइड में ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। माश की दाल मैंने 2 कप पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी, अच्छी तरीके से बॉईल कर ली है। इसमें कोई कच्चापन नहीं है, पर ये टूटी नहीं है। ये बिल्कुल साबुत-साबुत सी माश की दाल है। ये आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो बॉईल करते हुए जो माश की दाल का पानी है वो भी इसके अंदर आप थोड़ा-सा ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि माश की दाल का टेक्सचर होता है थोड़ा-सा थिक टाइप का, वो आ जाएगा। तो आपने इस पानी को वेस्ट नहीं करना और थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड कर लेना है। इससे जो दाल का फ्लेवर होगा वो डबल हो जाएगा। आपने इसको सारी दाल को इसके अंदर डाल देना है, हाई फ्लेम रखना है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएँ, दाल पे सारे मसाले आ जाएँ। जैसे ही हाई फ्लेम पे आप रखेंगे, इसका पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पानी ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एक अलग सा फ्लेवर होता है गरम मसाले का, जो हर खाने को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ले जाता है। आपने इसको मिक्स करते रहना है। जैसे ही इसका पानी बिल्कुल सोख हो जाए, आप देख सकते हैं ये दाल टूटी नहीं है, इसका पानी बिल्कुल सोख हो गया है। और मैं आपको इसको चम्मच चला के भी इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इतना आपको इसको कुक करना है। फिर आपने इसको एक बोल में अलग से निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने इसको अलग से बोल में निकाल लिया। एक फ्राई पैन में आप लेंगे थोड़ा-सा ऑयल, जितना आपको ज़रूरत है उतने हिसाब से आप ले लें। अगर आप ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं ज़्यादा लें, वरना आप कम ऑयल में भी इसको तड़का दे सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा और 7 से 8 जो हैं गोल वाली लाल मिर्च और थोड़ा-सा जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आप ऐड करेंगे। इससे तेल में एक कलर आ जाएगा, जिससे जो है दाल पे भी बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट आएगा। यहाँ पर मैंने इस तड़के को डाल दिया है दाल पे। ये बहुत ही बेहतरीन लग रही है, आपके सामने है बिल्कुल कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। जैसे आप ढाबे पे खाते हैं, ये उसी तरीके से बनी है। इसके ऊपर आप धनिया और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करें। अगर रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।